मेरे पापा के चले जाने के बाद मेरी सौतेली माँ ने मुझ पर बहुत जुल्म किए। फिर वो मेरी ज़िंदगी में आया जिसने मुझे दुनिया की हर खुशी दी। हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। जब मेरी सौतेली माँ को पता चला तो उसने मुझे बहुत मारा और मुझसे मेरा मोबाइल भी ले लिया। मैंने अपनी सौतेली माँ को जान देने की धमकी दी तो मेरी सौतेली माँ मान गई और मेरा रिश्ता उसी लड़के के साथ तय कर दिया। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत प्यार करने लगी। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। जब मैं दुल्हन बनकर बारात का इंतज़ार कर रही थी तो पता चला कि लड़के वालों ने जवाब दे दिया है, वो बारात लेकर नहीं आ रहे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब मैंने उसका नंबर मिलाया तो बंद जा रहा था। अपनी एक दोस्त को कॉल की तो पता चला कि वो आज अपनी कज़न के साथ शादी कर रहा है। इतने में सौतेली माँ रोते हुए बोली कि बेटी, हमारी इज़्ज़त अब बचा लो प्लीज़, मेरे भाई के बेटे से शादी कर लो। अब वही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और पता नहीं बस मैंने क्यों हाँ कर दी। शादी के 1 साल बाद आज मुझे पता चला कि मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ धोखा किया है। वो मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करना चाहती थी। मेरी शादी वाले दिन से 1 दिन पहले मेरी सौतेली माँ ने लड़के के घर वालों को धमकी दी थी कि जिसकी वजह से वो डर गए और बारात लेकर नहीं आए। पर अब सच जानकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी और मैं भी एक बच्चे की माँ हूँ। अब आज मैं अपनी सौतेली माँ से बस ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? क्या एक नशा करने वाले और बूढ़े इंसान से मेरी शादी की? आखिर क्यों? आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो सही कहते हैं कि सगी माँ जैसा कोई प्यार नहीं करता। अगर आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो मुझे आज ऐसे हालात ना देखने पड़ते, ना ही मेरी उस जैसे बूढ़े शख्स से शादी होती।